बच्चों, शेयर का चैप्टर क्लास 10th आईसीएसई में उतना ही जरूरी है जितना ट्रिग्नोमेट्री या अदर चैप्टर के इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये चैप्टर भी बोर्ड एग्जाम में आता है और इस पे आपका कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए मैं आपको इस चैप्टर के लिए बहुत आसान वे में आपके लिए ये बहुत आसान बनाता हूं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है शेयर्स। बच्चों, बात याद रखना कि अगर हम शेयर्स की बात करें तो सर ये चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में आपको यह जानना है कि जो बिजनेस करने का मॉडल है, या तो कोई अकेला बिजनेस करेगा सोल प्रोप्राइटर, या तो वो पार्टनरशिप में करेगा अगर उसको बिजनेस को और बढ़ाना है, या तो कंपनी। अब होता क्या है, कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो हमें कैपिटल चाहिए, ये फंड चाहिए, वो हम किसी एक बंदे से ना लेकर हम कहते हैं भाई साहब सपोज करो कि हमें 10 लाख रुपीस चाहिए। कितने चाहिए? 10 लाख रुपीस या 1 लाख रुपीस ले लेते हैं। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई साहब हम ये किसी अमाउंट, ये पूरा का पूरा अमाउंट किसी एक बंदे से नहीं लेंगे। हम क्या करते हैं, इससे पब्लिक से लेना है तो हम इसको थोड़ा और कम करते हैं, आसान बनाते हैं, जिससे लोग आसानी से हमें पे कर सके। हमने कहा देखो अमाउंट तो इतना ही रखो, लेकिन एक काम करो, इसको 10 रुपीस के शेयर बना दो। 10 रुपीस का शेयर का मतलब है कि इस 10 लाख के अमाउंट को 10 से डिवाइड कर दो। निकला क्या बच्चों? हमें निकला 1 लाख शेयर। ये क्या निकला? 1 लाख शेयर्स। अब याद रखना, ये जो 1 लाख शेयर है, अब जिसके पास जितनी सेविंग है, जितना उसके पास कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने की, उस हिसाब से कर सकता है। अब इस 1 लाख शेयर में से कोई 200 शेयर भी खरीद सकता है। अगर वो 200 शेयर खरीदेगा तो कंपनी को कितना देगा? एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। उसने शेयर कितने खरीदे हैं? 200, तो 200 इंटू 10 वो कंपनी को देगा 2000 रुपीज। बच्चों, इसी से एक फॉर्मूला बनता है, वो है मनी इन्वेस्टेड या सम इन्वेस्टेड। याद रखना बच्चों, मनी इन्वेस्टेड या सम इन्वेस्टेड। क्या हमने कितना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ये किससे डिपेंड, ये किससे निकालेंगे, किससे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले बच्चों आपको पता हो कि कितने नंबर ऑफ शेयर उस बंदे ने खरीदे हैं। ये तो कंपनी जो टोटल नंबर ऑफ शेयर निकालती है वो अपने अथोराइज कैपिटल को डिवाइड करती है। एक शेयर के वैल्यू से कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर निकल गया, दैट इज 1 लाख। ठीक है, मान लेते हैं। अब हमें कितना इन्वेस्ट करना है ये डिपेंड करता है कि मैं कितने नंबर ऑफ शेयर खरीद रहा हूं। अगर हमने कहा कि भाई मैंने 500 शेयर खरीदना है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो हम कंपनी को कितना पे करेंगे? तो 500 इंटू 10। इसीलिए बच्चों फॉर्मूला हो जाता है मनी इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर बॉट और मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। आइए सर ये समझते हैं, ये मार्केट वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू क्या है। देखो बच्चों, नॉर्मली जब भी कोई शेयर खरीदता है तो शेयर के ऊपर लिखा रहता है वो शेयर है कितने का। लेकिन सपोज करो कि एक कोई कंपनी है, अब इस कंपनी के पास 1000 शेयर है। कितने शेयर है? 1000 शेयर। लेकिन भाई साहब शेयर को खरीदने के लिए 1000 क्या 2000 एप्लीकेशन आ गए। तो कंपनी को लगा कि इसके शेयर की डिमांड ज्यादा है, तो कंपनी के शेयर की नॉमिनल वैल्यू कहो या फेस वैल्यू कहो। क्या कहो बच्चों? नॉमिनल वैल्यू कहो या फेस वैल्यू। अगर हम मान लेते हैं कि कंपनी ने अपने शेयर की फेस वैल्यू जो शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा, लिखा होगा, वो 10 रुपए है, और कंपनी ने देखा कि उसके शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं शेयर लेने के लिए, तो कंपनी ने कहा देखो भाई साहब मेरे शेयर की वैल्यू तो है 10 रुपए, लेकिन हम क्या करेंगे? प्रीमियम लेंगे। क्या लेंगे सर? हम प्रीमियम। मान लो कंपनी ने कह दिया कि हम 5 रुपए प्रीमियम लेंगे, तो देखो नॉमिनल वैल्यू तो 10 रुपए है, लेकिन 5 रुपए प्रीमियम ऐड करके इस शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? इस शेयर की अब मार्केट वैल्यू हो जाएगी 15 रुपए। याद रखना नॉमिनल वैल्यू क्या है कि जो शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है कि ये शेयर इतने का है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कंपनी शेयर की वैल्यू को ऊपर नीचे करते हैं। अगर शेयर की डिमांड ज्यादा है तो कंपनी प्रीमियम लेती है, अगर नॉमिनल वैल्यू में प्रीमियम जोड़ दे तो मार्केट वैल्यू यहां कितना होता है? 15 रुपए होता है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन यह है कि मान लो अगर कंपनी के पास 1000 शेयर है, या कंपनी को अर्जेंट फंड की जरूरत है, या कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंपनी को अपने शेयर बेचना है, तो कंपनी कहेगी देखो भाई लोग हमारा शेयर, लेकिन मेरे शेयर की नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन आप एक काम करो हम इस शेयर को सस्ते में बेच रहे हैं। तो कंपनी क्या करती है बेटा? एट डिस्काउंट पे। किस पे? एट डिस्काउंट।
याद रखना एट डिस्काउंट। अगर मान लो कंपनी ने अब यही शेयर कितने का इशू कर दिया, यही शेयर कंपनी ने 8 रुपए का इशू कर दिया, तो कंपनी ने 2 रुपए का डिस्काउंट दिए, 2 रुपीज डिस्काउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्काउंट का मतलब क्या कि कंपनी अपने नॉमिनल वैल्यू से कम पे शेयर को सेल कर देती है, उसको एट डिस्काउंटेड बोलते हैं, डिस्काउंट प्राइस। देखो मैंने आपके लिए रखा भी हुआ है कि मान लो कंपनी के पास एक कोई बंदा है, मान लो ये एक्स है, इसके पास 100 शेयर है। अब शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है वो 20 रुपीज है एट अ प्रीमियम 5 रुपीज। तो यहां पे मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहां पे मार्केट वैल्यू हो जाएगा 25 रुपीज। अब एक बात याद रखना, अब मान लो ये वाई है, वाई के पास कितने शेयर है 150। कंपनी ये जो शेयर है ना 60 रुपीज शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज, तो ये जो 60 रुपीज है दैट इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू, डिस्काउंट 20 रुपीज, तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी 40 रुपीज। सर एक और समझ लीजिए, मान लीजिए ये जेड है, इसके पास 200 शेयर है, 40 रुपीज का शेयर है, कोटेड, पहले से इसने कोट कर दिया कि मैं 37 में दूंगा, तो यहां पे 3 रुपए का डिस्काउंट है। अब मान लो कि एक्स ने कितना इन्वेस्ट किया, तो क्या हो जाएगा बच्चों फॉर्मूला, कितना इन्वेस्ट किया, तो भाई तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 100, मार्केट वैल्यू कितनी है 25, तो सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर यहां कितना आ रहा है 25, और 200 को 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सम इन्वेस्टेड कितना आ जाएगा 100 इंटू 25, तो इसने कितना इन्वेस्ट किया 2500 इन्वेस्ट किया। सेम इसी तरीके से इसने कितना इन्वेस्ट किया, तो मार्केट वैल्यू है 40 रुपीज और नंबर ऑफ शेयर कितना है बच्चों 150, तो मल्टीप्लाई कर देंगे सर हम 150, नंबर ऑफ शेयर है, मार्केट वैल्यू है कितना 50, तो 20 एंड 15 फोर जा 60, इसने इन्वेस्ट किया 6000। इसने कितना इन्वेस्ट किया, नंबर ऑफ शेयर 200 और यहां मार्केट वैल्यू 37। तो बच्चों इससे निकला क्या कि सर कभी भी हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है शेयर को खरीदने के लिए, अगर वो निकालना है तो पहले आपको नंबर ऑफ शेयर पता होना चाहिए और मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर पता होना चाहिए, जिससे आप सम इन्वेस्टेड या मनी इन्वेस्टेड आसानी से निकाल सकते हो। आइए सर अब एक और कॉन्सेप्ट देखें, और वो क्या है, आप ये बताओ कंपनी में लोग पैसे इन्वेस्ट करते क्यों हैं? वो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको कुछ रिटर्न आए। जैसे किसी ने शेयर खरीदा तो उन्होंने कंपनी को पैसे दिए, उस पैसे से कंपनी ने बिजनेस किया, प्रॉफिट बनाया, और जितने जो भी आपका शेयर होगा उसी हिसाब से आपको भी डिविडेंड मिलेगा। याद रखना डिविडेंड को हम इनकम भी कहें, प्रॉफिट भी कहें, गेन भी कहें, रिटर्न डिविडेंड पेड बाय कंपनी कहें, सब एक ही बात है। डिविडेंड पेड बाय कंपनी, प्रॉफिट, गेन, रिटर्न या एनुअल इनकम, बात एक ही है। ये कंपनी हमको देती है, इसीलिए हम कंपनी मतलब हमें पे करती है हमारे शेयर्स के ऊपर। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी वो हमें इनकम प्रॉफिट देगी, अगर लॉस हो गया तो मेरा भी गया उनका भी गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब एक बात करो कि सर एक और चीज बताइए, मान लीजिए कि अगर हमें नंबर ऑफ शेयर, जैसे ये एक्स ने कितना इन्वेस्ट किया है 15,000 रुपए इन्वेस्ट किया है इन अ कंपनी। अच्छा भाई एक्स ने इन्वेस्ट कर दिया 15,000 इन अ कंपनी पेइंग डिविडेंड एट 10%। कंपनी ने कहा देखो मैं तुम्हें रेट ऑफ रिटर्न जो मैं रिटर्न करूंगा वो 10% के हिसाब से करूंगा। ओके ओके, अब कंपनी का जो देखो व्हेन शेयर फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज, स्टैंड एट 150। याद रखना ये जो फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू है, ये नॉमिनल वैल्यू है, और ये क्या है बच्चों तुम्हारा स्टैंड्स एट मार्केट वैल्यू। ओके, मार्केट वैल्यू दिया है। तो देखो यहां पे सबसे पहले हमें अगर नंबर ऑफ शेयर निकालना हो, बच्चों क्या निकालना हो, नंबर ऑफ शेयर। सर अलग फॉर्मूला नहीं है, यही फॉर्मूला है, क्या है, मनी इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अब हमें यहां पे मनी इन्वेस्ट दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू हमें ये दिया है, नंबर ऑफ शेयर निकालना है, तो ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनता है। तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला हो जाएगा सर मनी इन्वेस्टेड मतलब सम इन्वेस्टेड अपॉन, क्यों भाई सम इन्वेस्टेड और ये मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर नीचे आ जाएगा, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर नीचे आ गया। कितना सम इन्वेस्ट किया था भाई साहब आपने 15,000, तो चलो भाई 15,000 रुपए आप नीचे रख लो। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी मार्केट वैल्यू 150, 0 से 0 कट किया, 15 से 15 कट किया, तो सर नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए आपके 100 शेयर आ गए। बच्चों ये तो हो गया कि अगर हमें मार्केट वैल्यू दिया है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया है, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं हम शेयर खरीदते क्यों है, ताकि हमें कुछ प्रॉफिट हो, हमें कुछ गेन हो। अब हमें यह निकालना
निकालना है कि इस 100 शेयर को खरीदने पे हमें कितना फायदा हुआ, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए मैं आपके लिए बहुत आसान बनाता हूं। सर समझिए, नंबर ऑफ शेयर। अब एक बात बताओ, आपने शेयर खरीदा, कितने शेयर है आपके पास? 100 शेयर है, ठीक है, 100 शेयर है। जब आपने शेयर खरीदा होगा तो शेयर सर्टिफिकेट पे 10 रुपीज नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी? इसकी नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज, 100 रुपीज मेंशन होगा, ठीक है। तो 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू होगा, कितने पे खरीदा वो कंपनी से मतलब नहीं है। कंपनी ने देखा भाई साहब नॉमिनल वैल्यू कितना है? 100 रुपीज। कितने शेयर खरीदा है आपने? 100 शेयर भी खरीदे हैं। कंपनी ने कितना पे बैक करने का रेट ऑफ रिटर्न कितना प्रॉमिस किया है? तो कंपनी ने कहा है हम 10% देंगे। तो याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एनुअल इनकम कहो, एनुअल इनकम कहो या डिविडेंड पेड बाय कंपनी कहो, डिविडेंड पेड बाय कंपनी, डिविडेंड पेड बाय कंपनी, ठीक है, कुछ भी कहो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर फॉर्मूला होता है सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर इनटू 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 रेट ऑफ रिटर्न, इसको हटा देते हैं, रेट ऑफ रिटर्न, फिर इनटू सर नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। सर याद रखिए यही फॉर्मूला है कि मतलब हमें एनुअल इनकम, भाई अगर कंपनी ने कहा साल भर बाद अब आपको हम रिटर्न करेंगे, आपको हम डिविडेंड देंगे, तो एनुअल इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, डिविडेंड पेड बाय कंपनी हो गया। यही फॉर्मूला है बच्चों। कैसे? कि आपने कितने नंबर ऑफ शेयर खरीदे हैं, कंपनी किस हिसाब से आपको पे करेगी। तो आपने कहा भाई मैंने 100 शेयर खरीदा है, कंपनी ने कहा मैंने कितना प्रॉमिस किया था रेट ऑफ रिटर्न, आपने कहा भाई साहब आपने 10% प्रॉमिस किया था, तो 10/100। कंपनी ने कहा मेरी नॉमिनल वैल्यू कितनी है शेयर की, आपने कहा 100 रुपीज। देखो ये 100 से 100 कट कर दो तो आपको कितना मिल गया? 1000। मतलब बच्चों कि इस बंदे ने, एक्स ने जो 15,000 इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, जो 15,000 इसने इन्वेस्ट किए थे, एक साल बाद कंपनी इसको कितना एक्स्ट्रा पे कर रही है? 1000। ये इसकी एनुअल इनकम है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं क्योंकि यही सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये पता है मार्केट वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू क्या है, ठीक है, और जो हम पैसा लगा रहे हैं कंपनी में उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाल सकते हैं, एनुअल इनकम या डिविडेंड पेड बाय द कंपनी या तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला पता है तो शेयर फिर मुश्किल नहीं है, शेयर फिर बहुत आसान है। ठीक है, आपको यह समझ में आ गया? अच्छा सर एक सवाल और है। क्या है सवाल? सर सवाल यह है कि मान लीजिए कंपनी ने मुझे एनुअल इनकम दिया, अब मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ एनुअल इनकम गिवन है और सम इन्वेस्टेड गिवन है, मुझे यह पता करना है कि कंपनी मुझे कितने % रेट ऑफ डिविडेंड दे रही है। अगर मुझे यह पता करना है तब क्या करें? मैंने कहा कोई टेंशन नहीं यार, बहुत आसान है। कैसे आसान है? आइए सर, तो देखो बच्चों ये कितना आसान है। कभी भी अगर आपको रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं बच्चों नॉर्मली में, रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ एनुअल इनकम, रेट ऑफ डिविडेंड कभी भी निकालना हो तो सर इतना आसान फॉर्मूला है ना कि आपको मजा आ जाएगा। पहले क्या करोगे? सबसे पहले भाई मैंने इन्वेस्ट कितना किया है, तो आप लिखो सम इन्वेस्टेड या इन्वेस्टमेंट मनी, कुछ भी लिख लो बच्चों, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सम इन्वेस्टेड, सर जैसे एग्जाम में मार्क्स आते हैं कि सर टोटल मार्क्स कितने हैं 500 या 600, आपने कितना ऑब्टेन किया है इनटू 100, आपका परसेंटेज निकल जाता है। उसी तरीके से आप इनकम का परसेंटेज निकाल रहे हो तो आपने कितना इन्वेस्ट किया वो रखो, अपॉन में क्या रखोगे सर आप देखो ये करा क्या रहे ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए और बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाए जिससे बोर्ड के आप क्वेश्चन कर पाओ। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। तो सम इन्वेस्टेड आपने ऊपर रखा, नीचे रखा, ऊपर क्या रखोगे सर? आपका एनुअल इनकम। क्या रखोगे बेटा? एनुअल इनकम या डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इनटू 100, ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखने के बाद अब बारी है कि आइए कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? अ मैन इन्वेस्टेड 45,000, मतलब इन्वेस्टेड कि इस बंदे ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ शेयर और मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ओके ठीक है। अब हुआ क्या बच्चों कि कंपनी क्या दे रही है? इन 15%, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड कितना हो गया? 15% हो गया रेट ऑफ डिविडेंड। कितना हो गया रेट ऑफ डिविडेंड? रेट ऑफ डिविडेंड हो गया 15%। एंड 100 रुपीज शेयर कोटेड एट 125, मतलब आपने देखा कि उस बंदे ने, ए ने इन्वेस्ट कितना किया? 45,000। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 15%। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज, बट
कोटेड, अगर कोटेड के बाद जो होता है दैट इज योर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितना है 125। तो सर हमें इन्वेस्टेड मिल गया, सम इन्वेस्टेड और मार्केट वैल्यू मिला। इन दो वैल्यू का यूज करके हम नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं। यही किया हमने कि नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला होता है मनी इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। कितना पैसा इन्वेस्ट किया 45,000, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना था 125, डिवाइड किया तो 330 नंबर ऑफ शेयर आ गए। तो उस बंदे ने 360 शेयर खरीदे, 360 शेयर खरीदे और एक शेयर 125 का था, इसलिए उसने 45,000 दिए। अच्छा सर आगे देखिए, when the market value of the share these share rose to 140, क्या हो गया कि अब मार्केट वैल्यू शेयर की 125 से 140 हो गया। ठीक है भाई, हो गया। क्या करा उसने, क्या किया, ही सोल्ड सम शेयर जस्ट टू रेज 8,400। उसने कुछ शेयर लिए और उसको बेच दिया, और बेच के उसको कितना इनकम आया, कितनी इनकम आई 8,400। बच्चों एक बात समझो, कभी भी अगर आपको टोटल इनकम दी है और इनकम ऑन वन शेयर भी गिवन है, क्यों, क्योंकि उसने शेयर कब बेचा, जब एक शेयर की वैल्यू कितनी आ रही थी 140, मतलब एक शेयर को बेचने से उसको 140 मिल रहा था, तो ये हो गया इनकम ऑन वन शेयर। ठीक है, या इनकम बोलो, इनकम ऑन वन शेयर। और टोटल इनकम कितनी आ रही है इसकी 8,400। बेटा इस बच्चों इस फॉर्मूले से भी हम नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू टोटल इनकम या टोटल प्रॉफिट। यहां हमें इनकम गिवन है तो हमने टोटल इनकम ऊपर रखा और इनकम ऑन वन शेयर नीचे रखा। टोटल इनकम था 8,400, इनकम ऑन वन शेयर था 140, दोनों को डिवाइड किया, निकल गया कि भाई साहब इसने 60 शेयर को सेल कर दिए थे। अब अगर आप 60 का मल्टीप्लाई 140 से करोगे तो 8,400 ही आएगा। ओके सर, ये सेकंड पार्ट भी कर लिया। थर्ड है पहले तो, अब उसके बाद क्या था, नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड। ठीक है, निकालना क्या था, नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड। यहां से बात, लेकिन इसको बिना किए आगे बढ़ नहीं सकते थे। नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड, तो भाई टोटल नंबर ऑफ शेयर ही हैव कितना है, ही हैज, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर 360, उसके पास 360 शेयर है, उसमें से उसने सेल कितने कर दिए 60, तो नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड दैट इज 360 माइनस 60 दैट इज 300 शेयर उसके पास अभी भी है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दीज रिमेनिंग शेयर, मतलब भाई जो भी 300 शेयर उसके पास है, इस पे कंपनी उसे कितना डिविडेंड देगी, मतलब कितना इनकम देगी, एनुअल इनकम कितना देगी। सर कंपनी जो एनुअल इनकम देती है उसे कैलकुलेट करने का आसान तरीका है कि आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, नॉमिनल वैल्यू कितना है और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है। हमने कहा देखो भाई, नॉमिनल वैल्यू है मेरा 100, नंबर ऑफ शेयर हो गया मेरा 300, और ठीक है नॉमिनल वैल्यू हो गया 100, नंबर ऑफ शेयर हो गया 300, आंसर रेट ऑफ डिविडेंड कितना हो गया 15%। हमने रखाया फॉर्मूला एनुअल इनकम, नंबर ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, 300 15% इनटू 100 एंड दैट इज द 4,500। ये एनुअल इनकम है जो कंपनी रिमेनिंग शेयर जो उसके पास है इसकी वजह से उसको पे करेगी। कितना शानदार क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बच्चों आइए हम एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है अगर हमें बोर्ड में अपने कमांड या अपना ग्रिप अगर स्ट्रॉन्ग करना है शेयर पे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ये है X want to buy 62 शेयर, तो सर नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया 62, ओके, जो कि अवेलेबल है एट 32 रुपीज, पार वैल्यू 100 रुपीज, मतलब शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है वो 100 है, मार्केट वैल्यू कितना हो गया 132। चलो इसको लिख लेते हैं गिवन करके, तो हमने गिवन लिखा, नंबर ऑफ शेयर हो गया 62, नॉमिनल वैल्यू हो गया 100, मार्केट वैल्यू हो गया 130। क्योंकि पहले तो यही निकालना है ना क्वेश्चन के, नॉमिनल वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ शेयर क्या है, तब फॉर्मूला लगा के हम जो कैलकुलेट करना वो करेंगे। अच्छा समझ, आगे देखते हैं सर, हाउ मच ही विल हैव टू इन्वेस्ट, कितना उसे इन्वेस्ट करना है। तो सर सिंपल सा कहानी है कि उसको इन्वेस्ट करना है, फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितने थे सर 62, मार्केट वैल्यू कितनी थी सर 132, मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ गया। ये हो गया मनी इन्वेस्टेड या हाउ मच ही विल हैव टू इन्वेस्ट कर लिया उसने। आगे कह रहा है इफ द डिविडेंड इज 7.5%, 7.5% समझ रहे हो, मतलब नॉमिनल वैल्यू कितना है 100 रुपए और डिविडेंड कितना है 7.5%, मतलब अगर वो 100 रुपए कंपनी को दे रहा है
तो कंपनी बदले में उसे 7.5 रुपीज दे रही, 7.5 रुपए दे रही है एक शेयर पे। हमने कहा ओके भाई। कह रहा व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम। हमने कहा एनुअल इनकम का फॉर्मूला तो क्लियर है सर, नंबर ऑफ शेयर पता हो, रेट ऑफ डिविडेंड पता हो और नॉमिनल वैल्यू पता हो। रेट ऑफ डिविडेंड आपको 7.5 मिल गया, नॉमिनल वैल्यू आपको 100 मिल गया, नंबर ऑफ शेयर आपको 62 मिल गया। लगा लीजिए, तो 62, 7.5, 100 इन सबको सॉल्व करेंगे तो 465 इसकी एनुअल इनकम होगी। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आते हैं। अगला, ही वांट टू इंक्रीज, अगर उसे इनकम को इंक्रीज करना है, हिज एनुअल इनकम बाय 150। देखा, एनुअल इनकम वो कितना इंक्रीज करना चाहता है, 150। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला पढ़ाया कि सर एक नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम अपॉन इनकम ऑफ वन शेयर, यही बताया। तो उसका टोटल कितना इनकम इंक्रीज करना चाहता है, ये 150। तो कह रहा है कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर ही वांट टू बाय, उसे कितना और एक्स्ट्रा शेयर बाय खरीदना चाहिए, बाय करना चाहिए। हमने कहा भाई मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ नंबर ऑफ शेयर निकालना है, मुझे टोटल इनकम चाहिए, मुझे इनकम ऑफ वन शेयर चाहिए। और हमने देखा कि कंपनी पहले से एक शेयर पे कितना इनकम दे रही है, 7.5, मतलब 100 रुपीज का 7.5%, 7.5 रुपीज ही तो होता है। तो कंपनी उसको 7.5 रुपए दे रही है एक शेयर पे, और वो अपनी इनकम कितना इंक्रीज करना चाहता है, 150। तो कितने नंबर ऑफ शेयर बाय करेगा, बच्चों लगा दो फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर एक्स्ट्रा उसे चाहिए, तो टोटल डिविडेंड या टोटल इनकम, कितना इनकम और वो चाहता है। हमने कहा भाई ये तो 150 रुपए चाहता है, कंपनी इसको कितना इनकम दे रही है वन शेयर पे, तो यहां लिख लेते हैं इनकम ऑन वन शेयर, इनकम ऑफ वन शेयर कितना हो गया, 7.5। अब आपको ही पता है क्रॉस मल्टीप्लाई को कट पिट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 20 एक्स्ट्रा, 20 और शेयर इसको खरीदने होंगे। इसे 20 और शेयर चाहिए अगर इसको अपने एनुअल इनकम को कितना करना है, 150। बच्चों मतलब फॉर्मूला ये है कि टोटल इनकम, जो नंबर ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड, नॉमिनल वैल्यू, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिटर्न का कि टोटल आपने कितना इन्वेस्ट किया वो ऊपर नीचे रखो, कितना आपको इनकम मिल रहा वो ऊपर रखो, इनटू 100, इसको रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, इनकम परसेंटेज बोलते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला, मनी इन्वेस्टेड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। फिर नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला अगर टोटल डिविडेंड दिया है, इनकम ऑन वन डिविडेंड। अगर मान लो अब नंबर ऑफ शेयर निकालना है और अगर टोटल इनकम दिया है, इनकम ऑफ वन शेयर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनको करके ही आप समझ सकते हैं और अपने इस ग्रिप, इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बना सकते हैं।